हेलो दोस्तों। कल मुझे मेरे एक भाई का मैसेज आया यूट्यूब पे। बोलता है, भाई तुमने जो यूट्यूब वीडियो बनाया है ये अमीर कैसे बने वाला, मुझे एक मेमोरी याद आ गई। मैंने कहा बता। तो उसका कमेंट आया था कि तुम मेरे पास भी आए थे और तुमने डिमांड रखी थी कि मुझे 5,000 10,000 कुछ भी दे दो। आपने मुझे भी उस टाइम पे एक तरह से इमोशनल करने की कोशिश करी थी, बट थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मुझे रोक लिया, जिन्होंने मुझे संभाल लिया। और मैं उस टाइम इतना कमाता भी नहीं था कि मैं उतना पैसा आपको दे सकता था। तो उसने खुल के बात एक्सप्लेन करी और मैंने कहा हाँ भाई सही है। तो अब बात यह है कि 2 साल तक मैंने जितना डेडिकेशन करना था, जितना काम करना था वो मैंने किया। अब उसके बाद हुआ ये कि अब मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो। फिर मैंने एक काम किया, मैंने ये बात अपने अपलाइन यानी कि अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बताई। अब रिपोर्टिंग मैनेजर थोड़ा सा कंसर्नफुल तो हुआ था कि क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है ना। और अचानक से क्यों जा रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, मैं खिलाता पिलाता वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब वो थोड़ा सीरियस हुआ, उसने अपने भी अपलाइन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इससे मिलो। अब अपलाइन मुझसे मिलने आया और बिलीव मी प्रोफेशनल तरीके से मिला और मुझे कन्विंस करने की उसने सारी कोशिशें की, अच्छे फैक्ट एंड फिगर बताए, सारी चीज़ें बताई और बात हुई थी। और उसने पॉइंट्स रखे थे, सारे पॉइंट्स रखे थे और मैं मानता हूँ वो पॉइंट्स काफ़ी सारे वैलिड भी थे। बट मैं कन्विंस नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे कन्विंस ना होने का रीज़न ये था कि आप कहीं भी जाओ आपके मन में यही ख्याल रहता है मुझे बेचना है बेचना है बेचना है। पर्सनल लाइफ तो समझ लो ध्वस्त हो जाएगी। तो भाई अब पर्सनल स्पेस भी कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने यही सोच के मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा। अब मैं घर भी जाऊंगा तो यही सोचूंगा कि कौन मिले, किसको प्लान दूं, किसको कैसे समझाना है, धंधा कहाँ से जनरेट हो, पैसा कहाँ से आए। तो इसलिए मैंने कहा बाय बाय, अब मैं नहीं कर सकता जयराम जी की। और उसके बाद जो बातें हमने करी हैं, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। जो अपलाइन था मैंने उससे कुछ सवाल पूछे कि बताओ ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। मैंने चीज़ें रखी उसके सामने। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने मुझे जवाब भी दिया। और मैं ये नहीं कहता वो गलत जवाब था, लेकिन मैं अपना माइंड बना चुका था कि अब मुझे निकलना है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत साफ साफ मना कर दिया और बहुत ही साफ शब्दों में मैंने ना कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद हुआ ये कि मुझे कई सारे फॉलोअप्स मिले कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे काम, क्यों अलग हो गए हो। ऑफिस के बाद ही तो 1-2 घंटे निकालने हैं, वो भी नहीं निकालने तो संडे को निकाल लो, लेकिन टच में तो रहो, कम से कम कुछ रेफरेंसेस दो, कुछ लिंकअप्स दो। मैंने कहा नहीं भाई अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मतलब मैं फ़िलहाल चाहता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैंने काम छोड़ दिया। और ओवरऑल अगर मैं रिपोर्ट मिला के देखूँ तो 20,000 तक मैंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन इन रिटर्न मुझे 7 या 8,000 तक ही मिला होगा। सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर मैं जोड़ घटाना सब कुछ कर लूँ। सो ऐसा नहीं प्रोडक्ट भी मिले, लेकिन प्रोडक्ट अगर आज की डेट में देखूं या तब भी देखूं तो आप समझ सकते हैं हाई हाई प्राइस हाई कॉस्ट। तो ये थी सारी कहानी। अब मैंने तो अपनी कहानी रख दी फ़िलहाल, जो कि काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रहा, जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप हमेशा बैड एक्सपीरियंस फेस करते हो, इसमें अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। आप सीखते हैं टीम वर्क क्या होता है, आप ये सीखते हैं कि डेडिकेशन क्या होता है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप फॉलोअप लेना सीखते हो, आपका जो जो आपका लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स है वो डेवलप होने लगता है ऑटोमेटिकली। मैंने देखा है पान का खोखा चलाने वाले लड़के और साइकिल रिक्शा चलाने वाले लड़के, वो जब स्टेज पे आके अपना भाषण देते थे तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता था। तो ये गजब का एक्सपोज़र था। और इससे बड़ा एक्सपोज़र ये था कि आप मनी के बारे में कुछ ज़्यादा कंसर्नफुल हो जाते हो, आपको पता चलने लगता है कि हाँ मनी अट्रैक्ट्स मनी, हाउ टू कन्विंस योर कस्टमर्स। सो थैंक यू वेरी मच।